एक विनोद नाम का आदमी था जो पहले इराक युद्ध में सैनिक था। एक दिन एक स्कूल टीचर उसे स्कूल की परेड में बुलाती है। विनोद बच्चों को अपने आर्मी के दिनों की बहादुरी भरी कहानियां सुनाता है, कुछ सच कुछ बढ़ा चढ़ा कर, लेकिन बच्चे फिर भी उसकी हिम्मत की तारीफ करते हैं। फिर पता चलता है कि अब विनोद की जिंदगी बहुत आलीशान है। वह अपने कर्मचारियों को क्रिसमस बोनस देता है, लेकिन उसका ज्यादातर पैसा वह अपने और अपने दोस्त मेलॉय की बड़ी कोठी को और बड़ा बनाने में लगा देता है। दोनों ही अमीरों की तरह व्यवहार करते हैं और दूसरों को नीचा दिखाते हैं। मेलॉय तो यहाँ तक कहता है कि उसे असली पांडा वाला जैकेट पसंद है, यानी पैसे की कोई कद्र नहीं। विनोद अपने कर्मचारियों को मजबूर करता है कि वे उसकी पार्टी में वेटर बनकर काम करें। पूरी कोठी मेहमान पार्टी से भर जाती है, लेकिन तभी एक अनचाहा मेहमान पहुंचता है, एक नई इंटरनल अफेयर्स अधिकारी जो असल में विनोद की सीधी बॉस है। वह विनोद के काम और व्यवहार की जांच करने आई है। विनोद उसे गलती से पार्टी के लिए बुलाए गए मनोरंजन कलाकार समझ लेता है और मामला और खराब हो जाता है। उसका बर्ताव देखकर बॉस उसे अगले दिन एक सुधार रिपोर्ट लाने का आदेश देती है, यानी अपनी गलतियां सुधारने का प्लान। मेलॉय विनोद को उकसाता है कि बॉस को दिखा दे कि असली मालिक कौन है। विनोद एक बहुत ही बदतमीज रिपोर्ट जमा करता है। नतीजा ये होता है कि उसे डिमोट कर दिया जाता है। उसे कोठी में रहने का हक भी खोना पड़ता है। कोई साथी उसकी मदद नहीं करना चाहता, इसलिए विनोद और मेलॉय एक छोटे गंदे लेकिन दिलचस्प परिवार वाले घर में रहने जाते हैं। मेलॉय अब विनोद को फिर से ताकत दिलाने की कोशिश करता है। पहला तरीका, माफी। विनोद अगले दिन घुटनों के बल बैठकर बॉस से माफी मांगता है। बॉस उसे कामों की एक लंबी लिस्ट देती है। विनोद पूरी लिस्ट का पालन करता है, सफाई करता है, मदद करता है, यहाँ तक कि वेलकम ट्री बनकर खड़ा भी होता है। लेकिन बॉस फिर भी प्रमोशन किसी और को दे देती है। ये देखकर मेलॉय गुस्से में आ जाता है और बॉस को हटाने की योजना बनाता है, लेकिन हर कोशिश मजाकिया तरीके से फेल होती है। वह बॉस की कॉफी में कुछ मिलाने की कोशिश करते हैं, फेल हो जाते हैं। ब्रेक लाइन काटने की कोशिश, उसमें भी फेल हो जाते हैं। फिर मेल बॉक्स में प्रैंक, उसमें भी फेल। इन्हीं हरकतों के दौरान उन्हें पता चलता है कि बॉस के कमरे में विनोद की ढेर सारी तस्वीरें लगी हैं। मेलॉय सोचता है बॉस विनोद को पसंद करती है। वह विनोद को भड़काता है कि वह इसका फायदा उठाए, लेकिन जब विनोद बॉस के कमरे में जाता है, बॉस सच बताती है। वह असल में वही सैनिक है जिसने सालों पहले विनोद को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी। उस घटना में वह बुरी तरह घायल हुई थी, उसकी यूनिट भी टूट गई थी और तब से उसे विनोद से गुस्सा था। पर तभी वह विनोद की टांग पर पुराना आर्मी का निशान देखती है, जिससे उसे समझ आता है कि विनोद आज भी उनकी यूनिट को सम्मान देता है। उसका गुस्सा पिघल जाता है। दोनों बैठकर अपनी बातें साफ करते हैं और पुरानी दुश्मनी खत्म हो जाती है।